भी वही तारीख है और हिंदुओं का भी वही दिन है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सारी दुनिया के लिए वो एक दिन निश्चित है। जबकि कहा जाएगा संवत एक एक और एक, जिसकी यादगार है। पांच 5000 वर्ष के ड्रामा का पहला दिन। और हाँ जी, जोर से बोलो ना तो उनको पता चले कि इधर भी कोई बोल रहा है। हाँ, तो काब हो। हाँ, अरे क्या पूछना है? जो भिखारी हैं वो बबूल अथवा बेर के कांटे हैं, और जो केले हैं वो निर्विकारी हैं। जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो कौन सा पौधा लगाते हैं? केले का पौधा लगाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, अगर इकट्ठे रहेंगे तो बगुले तो बक बक ही करते रहेंगे, कांटा लगाने वाली बातें ही करते रहेंगे, झूठी बातें सुनाकर दूसरों का दिल खराब करते रहेंगे। इसलिए ये कहावत बनी हुई है, बेर और केर साथ साथ नहीं रह सकते। वो बेर का पौधा केले के सारे पत्तों को फाड़ देगा। जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और शंकर जी के जो जुड़ा बंधा रहता है, रुको, हाँ, शंकर जी के जो जुड़ा बंधा रहता है इसका अर्थ क्या है? शंकर की जटाएं खुली हुई नहीं रहती हैं, खुली हुई भी जटाएं हैं और जूड़ा भी बंधा हुआ है। इससे साबित होता है बहुत सी ज्ञान की बातों के रहस्य खुल गए हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें अभी बंद ही हुई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सारा ज्ञान एक साथ नहीं सुनाए सकते। अभी सारा सुनाए देवे तो आगे चल के क्या सुनावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। हाँ जी, क्या कलर वलर कर दिया है? मंझला लड़का के बाद वो नहीं देते लकड़ी अग्निदाह, आपको अग्निदाह मझला लड़का क्या करता है? अग्निदाह नहीं देता, बाप को अग्निदान नहीं देता है। संस्कार जो होता है ना, तो पूछ रही है माता के मझला बच्चा जो है अग्नि नहीं देता, अग्निदान नहीं देता है। हाँ, पांडवों में संगम युग में पांडव हुए ना, तो उन पांडवों में मझला लड़का कौन था?
अरे भीम था कि नहीं था? भीम पक्का युधिष्ठिर जैसा देवता था या राक्षसी स्वभाव का था? है राक्षसी स्वभाव का था। बाकी 5 पांडवों में 4 को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे राक्षसी स्वभाव का था? 100 कौरवों को उस अकेले ने मारा था। और बड़ी बुरी तरह से मारा था। अनेकों राक्षसों को मारा था और 100 कीचकों को भी मारा था। मारा था ऐसे भी न कहें, हत्या जैसे की थी। दुर्योधन को कैसे मारा था? हैं? जैसे हत्या की जाती है। दुशासन को कैसे मारा था? हैं? हत्या जैसे कर दी। तो ऐसे बीभत्स काम करने वाले को नाम भीम दिया है। भीम अर्थात भयंकर। राक्षस भी कैसे होते हैं? भयंकर काम करने वाले होते हैं। तो ये प्रथा बन गई है कि मंझले बच्चे से अंतिम संस्कार नहीं कराते हैं, नहीं तो अंत मते सो गति हो जाएगी। और बाबा ये पुरुष लोग तो पहनते नहीं कान में, ये लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ है? कानों में ये मोबाइल ये नहीं, कुंडल। कहाँ है कुंडल? नारायण के कुंडल कान में पहने। ये कहाँ? ये कहाँ है चित्र? पीछे है। ओह, ये कानों में ही नहीं पहने हुए हैं, उनकी सब इंद्रियों में श्रृंगार किया हुआ है। ये दिव्य गुणों का श्रृंगार है। क्या ये कान जो है वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर है, विश्वास करने वाले नहीं है। नहीं तो दुनिया के मनुष्य कैसे हैं? सुनी सुनाई बातों के आधार पर चल पड़ते हैं। दूसरी बात, अच्छी बातें कान सुनते हैं या इनके कान बुरी बातें भी सुनते हैं? इनकी कान पॉजिटिव बातें ही सुनते हैं, नेगेटिव बातों को नहीं सुनते। तो ये श्रृंगार कैसे दिखाएं? इस श्रृंगार को दिखाने के लिए ये कान में कुंडल पड़े हुए। और है प्रजापिता जो है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। जो बाप है वो दुनिया का सबसे जास्ती श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद धारण करता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गुण भी धारण करता है। तो नारायण बन जाता है। जब नारायण बनता है तो दुनिया का सतो प्रधान हिस्सा होता है या तमो प्रधान हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है? सतो प्रधान दुनिया का हिस्सा होता है। वही दुनिया जब तमो प्रधान बनती है तो सबसे जास्ती अहंकारी कौन बनता है? प्रजापिता ही दुनिया का सबसे जास्ती अहंकारी बन जाता है।
इसलिए मैं करने वाला बकरे का सिर उसको दिखाया हुआ है। ये तमो प्रधानता की निशानी है। वो आत्मा दुनिया की सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनती है और सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनती है। इसलिए प्रजापिता को शास्त्रों में बकरे का मुख भी दिखाया है। और क्या बोला? बार बार हाँ, इसका वेद में गंगा आदि में निकलती है, मध्य में निकलती है या अंत में निकलती है? कब प्रत्यक्ष होती है? अंत में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होंगी। तो जब ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होंगी तभी सारी सृष्टि का कल्याण होगा या मध्य में हो जाएगा? अभी ज्ञान गंगाएं प्रकट नहीं हुई है, अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी। वो गंगा कौन से धर्म से कनेक्टेड है? गंगा के किनारे, गंगा के नजदीक जाकर कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं? सन्यासी लोग बैठते हैं। तो जरूर गंगा भी सन्यास धर्म से है। इसलिए मुरली में बोला है अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में भी पहला मुख्य सन्यासी कौन हुआ? मुख्य सन्यासी भीष्म पितामह को माना जाता है। मुख्य सन्यासी भक्ति मार्ग में शंकर का बड़ा बच्चा कौन? कार्तिकेय। उनको बड़ा सन्यासी माना जाता है। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। जन्म जन्मांतर उन्होंने पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किया है। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं जिनको झाड़ के चित्र में नीचे जड़ों को देखें, सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? दाईं ओर की सबसे मोटी जड़ सन्यास धर्म की है। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। उनको जन्म देने वाली गंगा है। वो गंगा जब निकलेगी तो सागर से मेल होता है। ज्ञान सागर को ही सागर कहा जाता है। बीच में मेल नहीं होता है। बल बच्चे पहचानते भी हैं सागर को, परंतु 100% निश्चय बुद्धि होकर पहचानते हैं। यह बीच बीच में माया अनिश्चय भी लाती रहती है, अनिश्चय भी लाती रहती है। तो निश्चय होना और न होना बराबर हो जाता है। तो अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे, गंगा निकलेगी, तो सागर से साफ का मेल हो जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात गाते हैं कि और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। और बाबा अंत किसको बोला जाएगा? अंत जो बोला जाएगा सन 18 को बोला जाएगा, 36 को बोला जाएगा?
अति का अंत कहा जाता है। क्या? अति का अंत कहा जाता है। और अति करने वाला कौन है? कोई ऐसा है जो अति करता है तब अंत आ जाता है? विकारों की भी अति करने वाला कौन है? अरे मनुष्य नंबरवार विकारी हैं या नहीं है? तो नंबरवार विकारी हैं, उनमें अव्वल नंबर विकारी आत्मा कौन सी है? घुट घुट के क्यों बोलते? जोर से बोलो ना। सच्चाई तो मैदान में बोलनी चाहिए। है प्रजापिता, वो तमो प्रधान दुनिया का भी बाप है, तो सतो प्रधान दुनिया का भी बाप है। सारी दुनिया का बीज रूप बाप एक ही है, तो वो ही अति करता है। बच्चे अति नहीं कर सकते, तो बाप को ही ये अति करने के लिए मैदान में आना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि ये विषय विकार रूपी विष किसने पिया? किसी की हिम्मत नहीं हुई, एक शंकर ने ही ये विष विकार रूपी विष पिया। तो अति एक के द्वारा होती है, अंत भी एक के द्वारा होता है। इसलिए उस एक के सर के ऊपर गंगा दिखाई गई है। और बाबा शादी हो से लौट पटाखा शादी हो तो पटाखा छोड़ते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ। वो कह रहा लौट पटा क्यों कराते हैं, जैसे उल्ट पलट। अच्छा, पति पत्नी जो हैं उनकी बैठक अलग अलग हो जाती है। वो दाईं ओर से बाईं ओर आ जाती है। बायां हाथ अच्छा होता है या दायां हाथ अच्छा होता है? हैं? दायां हाथ अच्छा होता है। जब तक कन्या है तो दाईं ओर है, और जब वो शादी हो जाती है तो पतित बनने के लिए तैयार हो गई, तो दाईं ओर बैठना चाहिए या बाईं ओर बैठना चाहिए? फिर बाईं ओर बैठा दी जाती। लौट पटा हो गया। और 7 वचन बेहद के जो 7 वचन सुनाते हैं शादी में, 7 वचन बेहद के पंडित लोग सुनाते हैं ना 7 वचन। ऋषि कितने हैं? 70 ऋषि गाए हुए हैं। तो 7 ऋषियों ने 7 प्रकार से पवित्रता को धारण किया हुआ है। उन 7 ऋषियों ने पवित्रता के बारे में जो वचन उच्चारे हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो 7 प्रकार के वचन शादी में लिए जाते हैं। पंडित बीच में बिचौलिया बनता है। और नंबर 2011 की अध्यक्ष वाणी के कंप्यूटर बात आई है। बाप दादा मास्टर बच्चों को ही पढ़ाते हैं। मास्टर बच्चे हैं? मास्टर बच्चे कौन से? मास्टर माने जो प्रैक्टिकल में करके दिखाएं। जो बाप दादा से सीखे वो दूसरों को समझाएं। मास्टर माना जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए वो मास्टर।
तो कौन करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल में? है नहीं। वो 7 बच्चे जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, अष्टदेव हैं। अष्टदेवों में एक तो स्वयं भगवान ही है और बाकी बचे 7। वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं कि वो संगठन क्या होता है जिसमें एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक मत हो, एक कुल हो। वो प्रैक्टिकल शुरुआत 7 बच्चों के द्वारा होती है, इसलिए उनको मास्टर कहा जाता है। शिव बाबा को भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन करने वाला करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। फिर जो अकर्ता है उसका तो गायन ही नहीं होगा। जो करता है, करके दिखाता है, वो ही मास्टर हुआ। शिव बाबा सिर्फ बताने वाला हुआ, करने वाला कौन हुआ? बच्चे ही करने वाले हुए। और है यहाँ भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो कुछ करता है तो भगवान करता है। आप कहते हैं कि करता है भगवान। आत्मा भी है और शरीर भी है। निराकार आत्मा है, साकार शरीर है। दोनों का मेल है तो भगवान है, या सिर्फ आत्मा है तो भगवान है? है? दोनों मिलते हैं तो भगवान है। इसलिए जो भगवान है वो करने के आधार पर पूजा जाता है। जो कुछ करके जाते हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे नेताओं की मूर्तियां बनाते हैं। उन नेताओं ने कुछ किया है, ऐसे ही मूर्तियां बना देते हैं। शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाते हैं, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। तो उन्होंने कुछ किया है या ऐसे ही बनाते हैं? किया है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते, लिंग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि देवताओं की मूर्ति बनाते हैं जिसमें सब इंद्रियां दिखाते हैं। इंद्रियों से ही कुछ न कुछ किया जाता है। और शिव की मूर्ति नहीं बनाते हैं, उनका सिर्फ लिंग बनाते हैं। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। कहते भी हैं नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कहते हैं ना। कमल से मिसाल देते हैं, माने उनकी इंद्रियां कमल फूल समान कार्य करने वाली हैं, लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग दिखाते हैं। देवताओं का लिंग नहीं दिखाते। इससे साबित होता है कि उन देवताओं ने जो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से फिर देवता बने, उन्होंने कामेंद्रिय पर 100% जीत नहीं पाई, नंबरवार जीत पाई।
और एक ने 100% जीत पाई और याद में रहा। इसलिए बाबा कहते हैं याद में फेल तो फेल और याद में पास तो पास। तो कर्ता की निशानी है या अकर्ता की निशानी है? अगर अकर्ता है तो बिंदु या शरीर के साथ? बिंदु अकर्ता है, वो बिंदु शरीर में प्रवेश करके उस कामेंद्रिय से काम तो करता है, परंतु किया हुआ न किया हुआ बराबर है। मनुष्य उस इंद्रिय से काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? कुछ रिजल्ट आता है। अरे बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है, और वो एक ही है। जैसे बाबा कहते हैं इंद्रियों से कैसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है जैसे मिसाल दिया जाता है, कानों से सुनते हुए न सुनो। क्या सुनते हुए न सुनो? सबसे जास्ती दुनिया में किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की। लेकिन गायन है उसके लिए बल सबसे जास्ती ग्लानि होती है। दुनिया में नाम ही कलंकी अवतार कर दिया है, लेकिन उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी आदमी के सामने उसकी ग्लानि करो तो आग बबूला होने लगता है, लेकिन शिव के लिए ऐसा नहीं है। और बाबा जब वो जैसे बाहर की दुनिया के लोग ग्लानि करते हैं तो वो तो सहन नहीं किया जाता, उसमें तो जवाब देना ही पड़ता है। ज्ञान युक्त जवाब क्यों नहीं देना है? हाँ, जैसे क्या कहते हैं, बाबा लड़की जो है देश विदेश भेज देता है, बेच लेता है। हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, बाबा बेचता नहीं है। वो संगम युगी कृष्ण है, वो देवता है, भगवान है, उसमें वो बेच नहीं रहा है। और आप कहते हैं बेच रहे हैं, भगवान की ग्लानि नहीं, इसमें आपको ज्यादा दुख। लेकिन इस तरह की अनर्गल बातों को जो बुद्धिमान होंगे वो मानेंगे, या बुद्धिहीन लोग होंगे वो सुनी सुनाई बातों को मानेंगे? दुनिया बुद्धिमानों के द्वारा चलती है या बुद्धुओं के द्वारा चलती है? हैं? बुद्धुओं के द्वारा चलती है? नहीं, दुनिया बुद्धिमानों के द्वारा चलती है। बुद्धि से ही याद किया जाता है। ये याद ही सारी दुनिया को चलाती है। याद के आधार पर बुद्ध रूपी आत्मा पवित्र बनती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी है वो सब अंत में भगवान को याद करेंगी और बुद्धियोग की पावर धारण करेंगी। इसलिए शास्त्रकारों ने भक्ति मार्ग में कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा की याद सर्वव्यापी है। जिसने जिसने बैटरी ने जितनी पावर भरी है, आत्मा ने पावर भरी है भगवान को याद करने की, वो पावर ही काम करती है दुनिया में। जब तक वो पावर है हर आत्मा अपना कर्तव्य करती है। पावर नहीं रहती है तो कर्तव्य भी नहीं कर सकती। तो परमात्मा बाप सर्वव्यापी है या उसकी याद की पावर सर्वव्यापी है? याद की जो पावर है वो सर्वव्यापी है। अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी
कि दुनिया की नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, एटम बम का इजाद करने वाली आत्मा होगी, उसके मुख से भी निकलेगा ओ गॉड फादर, वो भी विश्वास कर लेगी कि भगवान इस दुनिया में कोई चीज है। वो भी उस स्वरूप को याद करेगी अंतिम क्षण में, और याद की पावर से अपनी आत्मा को पावन बनाएगी। और बाबा भीष्म पितामह ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं कर पाई थी, भीष्म जटायु ने सीता की रक्षा क्यों करी थी, क्या संबंध? भीष्म पितामह ने रक्षा नहीं कर पाई, रक्षा नहीं कर पाई थी। और भीष्म जटायु ने जो सीता जी वो रावण लिए जा रहा था, कहाँ रक्षा कर पाई, वो तो ले गया। उसने रक्षा क्यों करी थी? लड़ा था। लड़ाई तो महाभारत में 18 अक्षौणी ने की। लड़ाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के बाद जीतना बड़ी बात है। भीष्म पितामह ने बड़े बड़े युद्ध जीते, लेकिन द्रौपदी के ऊपर जब आफत आई तो कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कि हम इस राज्य की सुरक्षा करेंगे। इस पीढ़ी में जो भी राजा आएगा उसकी हम सुरक्षा करेंगे। और उस समय स्थिति कैसी थी? अगर द्रौपदी की रक्षा करें तो धृतराष्ट्र को खलास करना पड़े, धृतराष्ट्र के ऊपर वार करना पड़े, क्योंकि धृतराष्ट्र बंध चुका था दुर्योधन में। आज की दुनिया में वो धृतराष्ट्र भी बैठे हुए हैं। कौन है धृतराष्ट्र? नहीं, जो बड़े बड़े टाटा बिरला हैं, पूंजीपति हैं, तो धृतराष्ट्र है। धृत माने हरण कर ली है, धारण कर ली है। धृत राष्ट्र माने संपत्ति। गरीबों की संपत्ति किसने धर ली है? धृतराष्ट्रों ने धर ली है। परंतु बड़े मोही हैं। क्यों मोही हैं? जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जितने भी धन संपत्ति वो कमाते हैं, करोड़ों अरबों, वो सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बड़े बड़े नेताओं के पास चला जाता है चुनाव में, तो उनका मोह उसमें अटका हुआ है। और वो नेताएं दुर्योधन का पार्ट बजा रहे हैं। कैसा युद्ध करते हैं चुनाव में? जातिवादी का युद्ध करते हैं या पक्षपात का युद्ध करते हैं या अपक्षपात का करते हैं? पक्षपात का युद्ध करते हैं। उस युद्ध से जीत जाते हैं। तो वो बड़े बड़े नेताएं जिन्हें कांग्रेसी कहा जाता है, वो मुखिया हैं। उनका नाम पड़ा है शास्त्रों में दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले। वो हैं धृतराष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र की सारी संपत्ति का बड़ा परसेंटेज अपनी मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है। और भीष्म पितामह कौन है? जिनकी पूजा दुर्योधन भी करता है और धृतराष्ट्र भी पूजा करते हैं। कौन है? ये बड़े बड़े साधु सन्यासी। ये भीष्म पितामह हैं। नेताएं भी उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं।
और धृतराष्ट्र भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पांडवों का पक्षधर इनमें से कोई नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में पांडव भी हैं, पंडा बाप की संतान, उनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। और दुनिया में जो झूठी झूठी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे क्रिश्चियंस ही क्यों न हो, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, उनको बड़ी बड़ी जमीनें दे दी जाती हैं। लेकिन पांडवों को कोई जमीन का सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं मिलता। और बाबा, जब सीता जी को रावण ले जा रहा था तो जटायु ने रोका तो उसने उसके पंख काट दिए। जब ज्ञान योग के पंख ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? या ब्राह्मणों की दुनिया में लड़ाई कौन सी है? माया की लड़ाई है। और माया की लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है या ज्ञान योग से लड़ी जाती है? ज्ञान योग से ही उस पर विजय पा सकते हैं। और जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके शरीर के कोई भी अंग को फूल नहीं कहते, लेकिन कोई भी अंग को फूल नहीं कहते, लेकिन फूल फूल ले जाते ना। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके अस्थि फूल नहीं कहते, लेकिन फूल मतलब फूल जो हड्डी गड्ढ जाती है उनको समेट के लेके जाते हैं ना गंगा जी को। उंगलियों की हड्डी को ही फूल क्यों कहते हैं? हड्डियों को फूल क्यों कहते हैं? किसी को जलाया जाता है ना तो उसके फूल मिल के फिर गंगा जी में ले जाते हैं। हाँ, ये पूछे कि फूल क्यों कहते हैं हड्डियों को? हाँ, फूल जो है हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। तो शरीर की जो भी हड्डियां हैं, उन हड्डियों में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी होती हैं? इसलिए उनको फूल कहते हैं। हाँ, और इतनी जोर से बोलो जो आगे वालों को सुनाई पड़े। हैं? बताइए ना। हाँ, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का मतलब है जिस श्रवण माने जिससे सुना जाता है, बहुत जिसका सुनने सुनाने में कीर्ति आती है, वो श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थों की यात्रा कराता है। तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर माने किनारा, ठिकाना, और था माने स्थान, अर्थात एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। ढेर के ढेर तीर्थ हैं। उनमें मुख्य तीर्थ हैं और सामान्य तीर्थ भी हैं। उन तीर्थों की यात्रा श्रवण कुमार ने की और अपने अंधे माँ बाप को भी कराई। वो श्रवण कुमार कोई और नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप का गायन किसका है?
अंधे की औलाद अंधे, जिनकी बुद्धि में बाप दिखाई नहीं पड़ता और बाप के बच्चे सूर्यवंशी कौन कौन से हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते। सत्य क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता और असत्य कौन कौन है वो भी दिखाई नहीं पड़ते। ज्ञान की गहराई को बुद्धि से पूरा समझ ही नहीं सकते। क्योंकि आदि में भी उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। पहचाना नहीं पहचाना और अब अंत में जो बाप प्रत्यक्ष हो रहा है उसको भी नहीं पहचाना। तो अंधा कहें या सोझरा कहें? अंधा ही कहेंगे। कौन अंधे की औलाद श्रवण कुमार बनता है? जिसने अपने कंधे पर बोझ लिया हुआ है, माँ बाप को भी तारने का। वो मम्मा बाबा वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं उसके बुद्धि रूपी क्षेत्र में। टोकरी में बिठाया हुआ है। कौन सी टोकरी है? बुद्धि रूपी टोकरी है। उस बुद्धि रूपी टोकरी को उनके पार लगाने की जिम्मेवारी कंधे पर धारण की हुई है। जहां जहां श्रवण कुमार खुद चक्कर काटता है उसके माँ बाप भी जाते हैं साथ में। उन तीर्थों की, चैतन्य तीर्थों की यात्रा करते हैं। इस समय की यादगार भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे दिखाई दी है स्थूल रूप में। और बाबा जब श्रवण कुमार पानी लेने गए थे तो कसर जी ने तीर मारा था, तो क्यों मारा इसको? इसका अर्थ क्या है? दशरथ कौन है? रथ माने शरीर। वो कौन 10 शरीर रूपी रथ है? जो झाड़ के चित्र में 10 जड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। 4 जड़ें दाईं ओर, 4 जड़ें बाईं ओर और बीच में माँ बाप रूपी 2 जड़ें। यज्ञ के आदि में ये 10 जड़ें मौजूद थी। राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? वो भी थी। बाद में शरीर छोड़ दिया। जो ब्राह्मण धर्म में आते हैं एक बार भगवान का ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान अविनाशी हो जाता है। अगले जन्म में भी जाता है या विनाश को पाता है? अविनाशी बन जाता है। वो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में जब आती है
तो उन 10 रथों की पालना लेती है, जो सतयुग में भी नारायण बनते हैं। संपूर्ण नारायण बनते हैं या अधूरे नारायण? अधूरे नारायण बनते हैं। कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं रावण राज्य की स्थापना के निमित्त बनती हैं या राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनती हैं? वो ही आत्माएं अभी संगम युग में राम की पालना करती हैं। कब तक? जब तक ब्रह्मा बाबा मौजूद रहे। बाप बच्चे की पालना करता है, इसलिए राम वाली आत्मा उन 10 रथों की औलाद कही गई है शास्त्रों में। वो 10 रथ है, 10 आत्माएं यज्ञ के आदि से लेकर के और 76 तक प्रत्यक्ष होती है। राम वाली आत्मा की पालना के निमित्त बनती है। वो ही रावण संप्रदाय भी है। रावण के 10 मुख भी हैं। प्रश्न क्या था? बाण मारा। हाँ, तो वो 10 रथ वाली आत्मा जो रावण संप्रदाय है, उसकी लड़ाई खास किससे होती है? राम की आत्मा से लड़ाई होती है। तो स्थूल बाणों की लड़ाई होती है या ज्ञान के बाण की लड़ाई होती है? ज्ञान के बाणों की लड़ाई है। यज्ञ के आदि में वो लड़ाई जब हुई थी तो राम वाली आत्मा अनिश्चय बुद्धि बनी या निश्चय बुद्धि बनी? है? अनिश्चय बुद्धि बन गई। अनिश्चय बुद्धि बनना माने मर जाना। आदि में ही खलास हो गई। खलास होने के कारण उनके जो माँ बाप रहते हैं वो रोते हैं। जैसे दुनिया में बच्चा मर जाता है, जो माँ बाप की परवरिश करने वाला हो, तो माँ बाप को रोना पड़ता है। दिखा दिया है शास्त्रों में कि श्रवण कुमार पानी लेने गया। कौन सा पानी है? ज्ञान जल की बात है। और बाबा बाप कहते हैं मेरे को कोई बिरले जानते, मेरे को बिरले कोई जानते। हाँ, मैं जैसा हूँ जो हूँ। हाँ, तुम बच्चों में भी एक पूरे बिरले कोई जानते हैं। हाँ, तो ये तो हम बच्चों के लिए शुरू बच्चों के लिए बोल दिया। हाँ, फिर पहला सेंटेंस जो बोला है क्या? मेरे को बिरले कोई जानते हैं, वो किसके लिए सारा है? वो किसके लिए सारा है? बिरला व्यापारी एक ही है दुनिया में जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता है या 2-4 है? एक ही बिरला व्यापारी है। और हाँ, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता? बहुत देर हो रही है। एकादशी के दिन व्रत रखना होता है। वो व्रत रखते हैं खाने पीने की चीजों का। हमारा व्रत कौन सा है? हैं? हमारा व्रत है विकारों का। जो विकार हैं वो आत्माएं धारण करती हैं या शरीर धारण करता है?
आत्मा ही विकार धारण करती है, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। तो जिस आत्मा का छिलका उतर जाता है उसकी मिसाल चावल से दी गई है। जिसका छिलका उतर गया, निश्चय बुद्धि का छिलका उतरा हुआ कहें या अनिश्चय बुद्धि का छिलका उतरा हुआ कहें? हैं? निश्चय बुद्धि का कहें कि छिलका उतरा है। जैसे मुरली में बोला, आत्मा की बेसिकली सारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो जिनकी जिनकी कट उतर गई है